Ladies and gentlemen, you all are requested to resume your seats. दर्शक बंधु माने दयाकरी निज स्थान ग्रहण करंतु। Ladies and gentlemen, welcome to Navy Day of Demo 2024. दर्शक बंधु नौसेना दिवस ऑफ डेमो 2024 रे आपण मानंकु हार्दिक स्वागत। देवी और सज्जनों, हम आप सबका नौसेना दिवस 2024 के ऑफ डेमो में स्वागत करते हैं। The Op Demo 2024 will commence with a Hawk bomb burst maneuver. आज ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन एक हॉक बॉम्ब बस्ट मनूवर सह आरंभ हेबाकू जाउछि। दर्शक बंधु माने आज एही ऐतिहासिक कार्यक्रम जहां प्रथम थर ओडिशा उपकूल रे आयोजित हेउछि भारतीय नौसेनार उन्नत क्षमता को प्रदर्शन करे। एथिरे 90,000 टन मोट टनेज एवं 300 किलोमीटर जाए लक्ष्य को भेदिबारे सक्षम अस्त्र शस्त्र सज्जित होई रहिछि। एहा सह समुद्र रे 3,500 रु अधिक नौसैनिक एवं तटरे 350 कर्मचारी अंशग्रहण करुछंती। एथिरे 15टी युद्ध जहाज, 37टी विमान, गोटिए बुड़ा जहाज एवं मरीन कमांडोस शामिल अछंती। Ladies and gentlemen, fasten your seat belts and keep your eyes glued to the sky, as in just a short while, you will witness the majestic Hawks approaching from right ahead. Get ready for an unforgettable display of agility and precision. Let's start the countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Soaring in the sky, the Hawks are coming right up. बाज सी नजर जिसकी चील सी रफ्तार है, आकाश में वर्चस्व है, ये सूर्य सा आधार है। सर उठाकर देखिए भारत के इस गौरव को, दुश्मनों का नाश करने हॉक्स अब तैयार हैं। वर्तमान आपण माने देखिले फैंटम्स नाम रे प्रसिद्ध हॉक विमान मानक एक बॉम्ब बस्ट मनूवर। Ladies and gentlemen, let me direct your attention to the left. Approaching the grandstand are 3 Chetak helicopters in a banner formation, proudly flying the national flag and the naval ensign. This formation is led by Commander Bansidhar Yadav and being flown by Commander Arun Raj and Major Sibi Varghese. दर्शक बंधु माने बामपट आकाशरू आपण माने एक बैनर फॉर्मेशन देखि पारुछंती, जेउथिरे 3टी चेतक हेलिकॉप्टर सम्मिलित होई गर्वपूर्ण भावे जातीय पताका तथा भारतीय नौसेना ध्वजा उड़ाई आसुछंती। देवी और सज्जनों, हम 3 चेतक विमानों को बैनर फॉर्मेशन में देख सकते हैं, जो गर्व से राष्ट्रीय ध्वज एवं भारतीय नौसेना ध्वज फहरा रहे हैं। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। Ladies and gentlemen, right ahead of you, lurking silently, ready to deliver a decisive punch, is a submarine INS Shalki. दर्शक बंधु माने आपण मानक सम्मुखरे नीरव भावरे निर्णायक आक्रमण करिबा पाई प्रस्तुत हेउछि हमर बुड़ा जहाज INS शल्की। देवी और सज्जनों, ठीक आपके सामने हमारी पनडुब्बी INS शल्की निर्णायक प्रहार करने के लिए घात लगाए तैयार बैठी है। Firing flares, the submarine Shalki is commanded by Commander Rahul Patnaik. फ्लेयर्स फायर करुथिबा बुड़ा जहाज शल्की रा नेतृत्व करुछंती हमर ओडिया पुआ कमांडर राहुल पटनायक। मैं समुद्र की गहराई हूँ, मैं काल रूप इकाई हूँ, पल में अदृश्य पल में प्रत्यक्ष, कभी चूकता न मेरा लक्ष्य। मैं गौरव की गाथा लाई हूँ, भारतीय नौसेना की अनुयायी हूँ, मैं काल रूप इकाई हूँ, मैं समुद्र की गहराई हूँ। Denizens of the deep, submarines symbolize the pinnacle of destructive power.
These submarines can attack enemy ships, hostile submarines, and even targets on the enemy's land. ସମୁଦ୍ର ଅତଳ ଗର୍ଭର ବାସିନ୍ଦା ଏହି ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ମାନେ ବିନାଶକାରୀ ଶକ୍ତିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୀମାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି। Ladies and gentlemen, let us have a huge round of applause for INS Shalki. ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଇଏନଏସ୍ ଶଲ୍କିର ସାହସୀ ନୌସୈନିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ जोरदार करताली। देवी और सज्जनों, हमें आप सबको सूचित करने में बहुत गर्व हो रहा है कि ये ऐतिहासिक आयोजन, जो पहली बार पूर्वी समुद्री तट पर प्रमुख नौसेना ठिकानों से दूर आयोजित किया जा रहा है, भारतीय नौसेना की उन्नत क्षमताओं का प्रदर्शन करता है। 90,000 टन के कुल भार और 300 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेदने में सक्षम हथियारों के साथ इसमें समुद्र में 3,500 से अधिक कर्मी और तट पर 350 कर्मी शामिल हैं। प्रदर्शन में 15 युद्धपोत, 37 विमान और पनडुब्बी और कई मरीन कमांडोज भाग ले रहे हैं। Ladies and gentlemen, approaching the grandstand from the right are two Sea-King 42 Charlie helicopters being piloted by Commander Yuvraj Kumar and Commander Mahesh. They will carry out a highly coordinated maneuver as they insert a team of marine commandos behind enemy lines. दर्शक बंधु ठीक सामना को देखंतु, कारण आपण माने शीघ्र साहसी मरीन कमांडो मानकु सी-किंग 42 चार्ली हेलिकॉप्टर रु रसी माध्यम रे अवतरण करिबार देखिबे, जेउथिरे एएलएच हेलिकॉप्टर आकाश मार्ग रु सुरक्षा देउछि। देवी और सज्जनों, अब हम मरीन कमांडोज द्वारा एक रोमांचक प्रदर्शन के साक्षी बनने वाले हैं, जहां वे अपनी अद्भुत कौशल और समन्वित संचालन का प्रदर्शन करेंगे। Ladies and gentlemen, please watch closely as the two helicopters descend low over the assault boats, their skilled crew executing a technique known as slithering, allowing Marcos to rapidly descend into the boats using ropes. देवी और सज्जनों, सीधा सामने देखिए, क्योंकि आप शीघ्र ही हमारे दुर्जय मरीन कमांडोज को एक सी-किंग चार्ली हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे नीचे उतरते हुए देख पाएंगे। उसके पीछे एएलएच हेलीकॉप्टर एयर कवर प्रदान कर रहा है। Ladies and gentlemen, look right ahead of you as you would shortly witness our formidable marine commandos slithering down from the Sea-King Charlie helicopter with the advanced light helicopter providing close support from behind. चिन्हित करी आत्मनिर्भरतार प्रमाण, चिन्हित करी आत्मनिर्भरतार प्रमाण, आकाशरे उड़ुछि एएलएच विमान। आमे आजिरा भारतीय नौसेना। देवी और सज्जनों, मार्कोस तेजी से जेमिनी पर स्लिदरिंग कर रहे हैं। ये न केवल हेलीकॉप्टर पायलट से अत्यधिक सटीकता की मांग करता है, बल्कि मार्कोस की तीव्र गति को भी दर्शाता है। Slithering is a rapid way to deploy marine commandos where helicopters cannot land. This not only requires extreme precision from the helicopter pilot, but also swiftness from the Marcos. स्लिदरिंग द्रुत गति रे करा जाउथिबा एमिति एक पद्धति जहा द्वारा मरीन कमांडो मानकु सही स्थान रे नियुक्त करा जाए, जेउठारे हेलिकॉप्टर अवतरण करि पारे नाही। Ladies and gentlemen, the advanced light helicopter is being piloted by Commander Subrat Tripathi, undertaking the demanding task of providing aerial cover. The sniper team on board is ready to engage and neutralize any hostile targets with a deadly and accurate fire from above. इन जाबाज मार्कोस का नेतृत्व आशिम डोले चीफ एमी कर रहे हैं। The commandos are being led by Ashim Dole, Chief Emmy. The Marine Commandos Force, also known as Marcos, was raised in 1987.
It is the special force unit of the Indian Navy capable of operating in all dimensions. These naval frogmen operate in teams of 8, known as the Prahar. They are known for their ability to operate in various terrains that includes jungle, urban, and maritime environment. The Marine Commandos have been involved in several significant operations, reflecting their readiness to respond to various challenges. The Marine Commandos of the Indian Navy play a pivotal role in countering piracy in the Gulf of Aden and North Arabian Sea. They are part of India's ongoing efforts to ensure the safety of international maritime trade. Marcos conduct highly specialized anti-piracy operations, swiftly instrumental in the rescue of the hijacked merchant vessel MV Ruin. The rapid deployment, tactical precision, and seamless coordination with other naval forces led to the safe release of hostages and the neutralization of pirates. देवी और सज्जनों, आपकी दाहिनी ओर से बढ़ रहे हैं 4 जेमिनी नाव। वे एक युद्ध तट की टोही और आक्रमण का अनुकरण करने जा रहे हैं। दर्शक बंधु, सामना पटरु आपण मानक निकटतर हेउछंती 4टी जेमिनी। सेमाने एक कॉम्बैट बीच रिकॉनेसेंस एवं असॉल्ट अनुकरण करूछंती। Ladies and gentlemen, approaching you from the right are 4 Gemini. They are simulating a combat beach reconnaissance and assault. Presently, they are firing flares and have lit smoke markers for ease of visualization. वर्तमान आपण माने नारंगी धुआं व्यवहार करिथिबा कमांडो मानंकु देखुछंती। एहा फ्लेयर फायर तथा स्मोक मार्कर्स सेमानंकु सहजरे दृश्यमान हेबा पई सहायक होइथाय। प्रकृतरे एही पद्धतिटी अंधकाररे तथा गोपनीय भावे करा जाय। These inflatable assault boats are used by intrepid commandos of the Indian Navy, the Marcos, who belong to the Special Forces Unit, INS Karn. Their motto is the few, the fearless. देवी और सज्जनों, मंच के ठीक दाहिनी तरफ दुश्मन की एक चौकी है, जिसमें एक भारतीय बंधक है। हमारे कमांडो इस चौकी को नष्ट करके अपने नागरिक को छुड़ा लेंगे। दाहिनी तरफ से 2 लाइट सपोर्ट दल बंधक को सुरक्षित स्थान पर लेने के लिए आगे बढ़ेंगे। Ladies and gentlemen, we are about to witness a simulated hostage rescue operation performed by the commandos of the Indian Navy. आमे भारतीय नौसेनार कमांडो मानक द्वारा करा जाउथिबा एक बंधक उद्धार अभियान अनुकरण देखुछु। देवी और सज्जनों, एक तरफ आप गोलियों की बौछार होते हुए देख रहे हैं और दूसरी तरफ देख रहे हैं कि नौसेना सर्च और रेस्क्यू का ऑपरेशन कैसे करती है। युद्ध का ये सजीव चित्रण आपको निश्चित रूप से रोमांचित कर रहा होगा। मंच के सामने आप इस समय जो हेलीकॉप्टर देख रहे हैं वह सी किंग है। इस समय मरीन कमांडो द्वारा बंधक को छुड़ा लिया गया है और लाइफ सपोर्ट वाहन बंधक को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए पोस्ट से निकल चुका है। गोलियों की बौछार के बीच सीना तान कर चलने वाले इन मरीन कमांडोज के लिए एक बार जोरदार तालियां। तू कर प्रहार बार बार, निश्चय कर हो जा तैयार। कांप उठे जमीन जो पड़ते हैं तेरे कदम, जल में हो या थल में हो शत्रु का तू कर संहार। Ladies and gentlemen, to your left you can see 4 LCMs deploying white smoke markers. दर्शक बंधु माने ठीक आपणक सम्मुखरे 4टी एलसीएम को स्मोक मार्कर व्यवहार करुथिबार देखुछंती। देवी और सज्जनों, आपके सामने 4 एलसीएम सफेद धुएं के मार्कर छोड़ते हुए अपनी सटीकता और भव्यता का प्रदर्शन कर रहे हैं। One of the key facets of special operations is the insertion and extraction of the Marine Commandos once they have completed their assigned missions.
विशेष अभियान गुड़िकर मुख्य प्रासंगिकता गुड़िक मध्यरे गुरुत्वपूर्ण अंश हेउछि मरीन कमांडो मानंकु तांकर निर्दिष्ट मिशन संपन्न करिबा परे सुरक्षित प्रत्यावर्तन कराइबा। The Seeking 42 Charlie helicopter is being flown by Commander Yuvraj Kumar and Commander Anurag Singhal, who will expertly undertake the STY maneuver with Marcos slung underneath. विशेष अभियानों के मुख्य पहलुओं में से एक है मरीन कमांडो का उनके असाइन किए गए मिशन पूरा करने के बाद सुरक्षित स्थान पर पहुंचना और वापस निकलना। In the meanwhile, let me apprise you about the LCMs. दर्शक बंधु माने वर्तमान आपण माने देखि पारुछंती किपरि मरीन कमांडो माने द्रुत गति रे हेलिकॉप्टर ऊपर को हुक करूछंती। एही परि झुली रही से माने दिग्बलय आड़कू अग्रसर हेबे। देवी और सज्जनों, अब आप हेलीकॉप्टर से कमांडोज को तेजी से रस्सी पर चढ़ते हुए देख सकते हैं। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। Ladies and gentlemen, and now the Marcos fly away hanging on to the Seeking helicopter. स्टाई तकनीक का उपयोग करते हुए मार्कोस को सीकिंग हेलीकॉप्टर के नीचे लटकाकर एक रस्सी के सहारे दूरस्थ स्थानों पर तेजी से तैनात किया जाता है। ये तकनीक उच्च जोखिम वाले आतंकवादी रोधी और अपहरण रोधी अभियानों के लिए बेहद प्रभावी है। Ladies and gentlemen, we will now witness an amphibious demonstration by the combined forces of the Indian Navy and the Indian Army. Ladies and gentlemen, now look to your right and you will witness an astounding demonstration of how the BMPs of the Indian Army fearlessly operate in the face of enemy. You can now see a platoon of 12 mechanized infantry Paramahar comprising of 4 BMPs moving forward in a tactical box formation. Ladies and gentlemen, the platoon is now under enemy fire and will adopt the fire and move by leapfrog method, wherein 2 BMPs are moving forward to launch their attack, while the other 2 BMPs that can be seen on the right side of the grandstand are providing cover fire. Now you can see the rear BMPs are crossing the grandstand, ready to neutralize the enemy. Ladies and gentlemen, shift your gaze to the left side of the grandstand as the BMPs are turning around. The platoon is now adopting a line ahead formation to engage the aerial targets. Ladies and gentlemen, you can see the turrets training and elevating. That's how they neutralize the enemy. Now, to await the enemy, BMP has deployed a smoke screen obscuring itself from the enemy view. वीर पुत्र कैप्टेन संदीप विश्वाल का नेतृत्व रे परिचालित आईएनएस जलश्वा भारतर एकमात्र लैंडिंग प्लेटफॉर्म डक उभयचर एवं ह्यूमैनिटेरियन मिशन गुड़िक गुरुत्वपूर्ण संपद। यह सैन्य जानवाहन एवं सामग्री परिवहन करने डिजाइन करा जाइछि, जेउठारे जहाजर मेडिकल सुविधा, दुर्योग सहायता एवं उद्धार अभियान रे सहायता करे। हेलिकॉप्टर संचालन रे सक्षम जलश्वा टाइगर ट्राइम जहां भारत जुक्तराष्ट्र मिलित त्रिसेवा ड्रिल एवं एमफेक्स तथा जल प्रहार भली उभयचर अभ्यास गुड़िकरे अंश ग्रहण करी भारतर सामुद्रिक सामर्थ्य को प्रदर्शन करे,
देवी और सज्जनों, अब मैं आपको मगर श्रेणी के उभयचर पोत भारतीय नौसेना पोत घड़ियाल के बारे में सूचित करूंगी। INS घड़ियाल, जिसके कमान अधिकारी कमांडर राजन चिब हैं, 1989 में कमीशन हुआ था। ये उभयचर अभियानों के दौरान परिवहन और रसद सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है और ये सैनिकों, वाहनों जिसमें BMP और LCU शामिल है और अन्य आवश्यक उपकरणों को ले जाने में सक्षम है। इस जहाज में समुद्र तट पर उतरने के अभियानों को अंजाम देने और सेना के टैंकों को सीधा तट पर उतारने की क्षमता है। INS घड़ियाल कई प्रकार के अभियानों, जिसमें मानवतावादी मिशन और सैन्य अभ्यास शामिल है, का समर्थन करता है। Amphibious ships of the Indian Navy include landing platform dock INS Jalashwa, indigenously built large landing ships Ghadial, Shardul, Eravat and Kesari, and medium landing ships Cheetah, Guldar and Kumbhir. The two landing craft that you see approaching the beach are launched by these amphibious ships. Ladies and gentlemen, look up to the skies and you will see the daring marine commandos of the Indian Navy proudly displaying the Indian tricolor and the Indian naval ensign. दर्शक बंधु, आपण आकाश मार्गरे देखुछंती भारतीय नौसेनार साहसी मार्कोस माने गर्वर सह भारतीय त्रिरंगा एवं नौसेना ध्वजा प्रदर्शन करुछंती। देवी और सज्जनों, आसमान की ओर देखें और आप भारतीय नौसेना के जाबाज मार्कोस को गर्व से भारतीय तिरंगा और भारतीय नौसेना ध्वज को प्रदर्शित करते हुए देख पाएंगे। When naval forces are deployed for a mission, we sometimes need our elite special force, the Marcos, to go behind the enemy lines. One of the many ways in which we do this is combat freefall. Combat freefall is one of the most effective modes of insertion of special forces into the enemy area by air, utilizing highly maneuverable parachutes. देवी और सज्जनों, और अभी अभी आपने हमारे जाबाज कमांडो को पैराशूट को नियंत्रित करते हुए लक्ष्य क्षेत्र पर सटीक लैंडिंग करते हुए देखा। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। दर्शक बंधु, वर्तमान आपण माने देखिले आमर साहसी मरीन कमांडो निर्धारित स्थान रे अवतरण करिसंती। तांको पाई जोरदार ताली। The Special Forces personnel get airdropped from a height of about 24,000 feet with a combat load and land with accuracy onto a given target. Combat freefall can be carried out from helicopters like Mi-17, Sea King and Advanced Light Helicopter, as well as fixed-wing aircraft like C-130, AN-32 and Dornier. The Advanced Light Helicopter is being flown by Lieutenant Commander Balram Shukla. जेतेबेले नौसेना बळकू कौनसी मिशन पाई प्रयोग करा जाए, बेले बेले आमर विशिष्ट स्पेशल फोर्स मार्कोस शत्रु सीमारे प्रवेश करंती। यार अनेक प्रक्रिया मध्यरु कॉम्बैट फ्री फॉल अन्यतम। कॉम्बैट फ्री फॉल हेउछि शत्रु क्षेत्र रे स्पेशल फोर्स को प्रवेश कराइबार सबुठु सांघातिक एवं प्रभावशाली प्रक्रिया। देवी और सज्जनों, हमारे जाबाज कमांडोज के लिए तालियां रुकने ना दें। जब नौसेना बलों को किसी मिशन के लिए तैनात किया जाता है तो कई बार हमें अपनी विशेष बल मार्कोस की आवश्यकता होती है ताकि वे दुश्मन की सीमा के पीछे जा सकें। ऐसा करने के कई तरीकों में से एक है कॉम्बैट फ्री फॉल। कॉम्बैट फ्री फॉल विशेष बलों को दुश्मन के क्षेत्र में वायु मार्ग से प्रवेश कराने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है, जिसमें अत्यधिक नियंत्रित पैराशूट का उपयोग किया जाता है। Ladies and gentlemen, now Chetan Madan, C-1MC, has descended from the aircraft and will now proceed to present a memento to the Honorable President of India. दर्शक बंधु माने आपण माने देखिले आमर मरीन कमांडो चेतन मदान राष्ट्रपति महोदयंकु स्मारकी प्रदान करिबा पाई अग्रसर हेउछंती। तांको पाई जोरदार ताली। देवी और सज्जनों, अब आप देख सकते हैं चेतन मदान C-1MC जो अपने निर्देशित क्षेत्र पर लैंड होकर आगे बढ़ रहे हैं। अब वे माननीय राष्ट्रपति को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे।
देवी और सज्जनों, अब आप देख सकते हैं कि C1MC चेतन मदान ने माननीय राष्ट्रपति को स्मारिका भेंट कर दी है। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। Ladies and gentlemen, right in front, we have the mighty warships in a column formation. We are about to witness the landing of helicopters on these ships. In the lead is a stealth frigate INS Sahyadri, commanded by Captain Rajat Kumar, ready for landing by a Sea King helicopter, piloted by Commander Mahesh. The mighty destroyer INS Mysore is next, commanded by Captain Abhishek Similai, ready to receive the ALH helicopter, piloted by Commander Prashant Rai. The next in formation is a first indigenously built destroyer, INS Delhi, commanded by Captain Abhishek Kumar, ready to recover a Kamov 31 helicopter, piloted by Commander Dilip Joseph. Last in the formation is a stealth frigate, INS Satpura, commanded by Captain Gaurav Singh, ready to receive MH-60R, piloted by Commander Harpreet Singh. दर्शक बंधु मु वर्तमान शिवालिक श्रेणी जहाज मानक विषय आपण मानकु अवगत कराइबाकु जाउछि। शिवालिक श्रेणी फ्रिगेट गुड़िक भारतीय नौसेनार प्रथम जातीय भावे डिजाइन करा जाइथिबा स्टेल्थ युद्ध जहाज, जे गुड़िक भारतर सामुद्रिक सुरक्षा दिगरे एक गुरुत्वपूर्ण संयोजन। 2010 रु 2012 मध्यरे कमिशन करा जाइथिबा एही श्रेणीर तीनोटी जहाज आईएनएस शिवालिक, आईएनएस सतपुड़ा एवं आईएनएस सह्याद्री आधुनिक स्टेल्थ प्रजुक्ति रे सज्जित, जहां रडार, इंफ्रारेड एवं ध्वनि संकेत को कम करी थाए। एही बहु कार्यक्षम फ्रिगेट आधुनिक युद्धास्त्र सहित सुसज्जित, जहार पृष्ठ भागरु आक्रमण और पृष्ठ भागरे रक्षा करिबाकू क्षेपणास्त्र, टर्पीडो एवं बुड़ाजहाज विरोधी क्षमता रही। देवी और सज्जनों, आइए अब हम आपको दिल्ली श्रेणी के विध्वंसकों के बारे में अवगत कराएं। दिल्ली क्लास विध्वंसक भारतीय नौसेना की बढ़ती समुद्री शक्ति का प्रतीक है। 1997 से 2001 के बीच कमीशन किए गए इस श्रेणी के 3 जहाज भारतीय नौसेना पोत दिल्ली, मैसूर और मुंबई भारतीय नौसेना के सबसे बड़े और शक्तिशाली विध्वंसक जहाजों में शामिल हैं। बहुउद्देश्य संचालन के लिए डिजाइन किए गए ये जहाज उन्नत हथियार प्रणालियों से सुसज्जित हैं, जिनमें सरफेस टू एयर और सरफेस टू सरफेस वॉर करने वाली मिसाइलें शामिल हैं। And while our warships dazzle you with their firepower and finesse, standing resiliently in the backdrop is a warship which ensures that these combatants can sustain at sea for prolonged duration. Yes, I am referring to the Indian Navy's indispensable fleet tanker INS Shakti, commanded by Captain Jasneet Singh Sachdeva. INS Shakti is a fleet tanker of the Indian Navy designed to enhance the Navy's operational endurance by providing logistical support to warships at sea. Commissioned in 2011, it is equipped for underway replenishment, transferring fuel, water and stores to ships on missions. Shakti boasts of advanced automation, dual replenishment rigs and medical facilities, enabling support during combat and humanitarian operations. Ladies and gentlemen, look to your right and you will see 6 Chetak helicopters flying in a column formation, led by Commander Bansidhar Yadav, accompanied by Commander Arun Raj, Major Sibi Varghese, Commander Ajay Singh, Lieutenant J.D. Mandal, Lieutenant Commander Shivam Pachori, Lieutenant Commander Sanjay Venkatesh, and Lieutenant Commander K. Vijay Kumar. दर्शक बंधु माने वर्तमान आपण माने चेतक हेलिकॉप्टर मानक एंजेल प्रदर्शनी देखिबा पाई जाउछंती।
Ladies and gentlemen, coming up from the right to enthrall you are two advanced light helicopters to demonstrate a search and rescue operation. The helicopters are being led by Commander Vivek Tamilmani and Lieutenant Commander Pritish Mehta. दर्शक बंधु आपण मानक डाहाण पटरु दुईटी एडवांस लाइट हेलिकॉप्टर आसुछंती जहां एक संधान एवं उद्धार ऑपरेशन प्रदर्शन करिवे। देवी और सज्जनों, अब हम भारतीय नौसेना के ALH हेलीकॉप्टर की बचाव क्षमता का उपयोग करते हुए देख पाएंगे। इसके दौरान समुद्र में फंसे लोगों को निकालने के लिए दो अलग-अलग तरीकों का उपयोग किया जाएगा। An indigenously built aircraft with state-of-the-art equipment and a full glass cockpit, advanced light helicopter is an all-weather, all-mission capable helicopter. These indigenously designed and developed advanced light helicopter is twin-engine, multi-role, multi-mission, new generation helicopter developed by HAL Bengaluru, embodying the spirit of Atmanirbhar Bharat. एडवांस लाइट हेलिकॉप्टर एक स्वदेशी भावे निर्मित विमान जहां आधुनिक उपकरण एवं पूरा ग्लास कॉकपिट रही छी। देवी और सज्जनों, अब आप अपनी दाहिनी ओर से पहले ALH हेलीकॉप्टर को रेस्क्यू बास्केट के द्वारा और बाईं ओर से दूसरे ALH को एक डबल लिफ्ट के द्वारा जीवित बचे लोगों को बचाते हुए देख पा रहे हैं। Ladies and gentlemen, you are now witnessing the advanced light helicopter undertaking evacuation in a rescue basket, and to the left, another ALH lifting multiple survivors in a double lift. बाम पटरे ALH हेलिकॉप्टर डबल लिफ्ट रे जीवित व्यक्ति मानकु उद्धार करूची। डाहाण पट ALH रेस्क्यू बास्केट रे केतेक बंचिथिबा लोकंकु उद्धार करूथिबार आपण माने देखुछंती। ALH Mark III अत्याधुनिक उपकरणों और पूर्ण ग्लास कॉकपिट से लैस एक स्वदेशी निर्मित विमान है। ये किसी भी प्रकार के मौसम या मिशन के लिए पूर्णतः सक्षम विमान है। These helicopters also help maintain green cover by carrying out aerial seeding over land and prove to be lifesavers during natural calamities. Ladies and gentlemen, we shall now witness the hornpipe dance by girl cadets of the Sea Cadet Corps of the Eastern Naval Command. The hornpipe dance imitates the life and duties of sailors on board a ship and was popular among sailors as a way of staying physically fit and as a source of recreation. देवी और सज्जनों, तो आइए सी कैडेट कोर की गर्ल कैडेट्स के लिए जोरदार तालियां।
Thank you.